आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी और इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किसमें, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्कीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्कीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहां पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिले तस्कीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। सलमान खान की एक फिल्म थी, वो उसने उस पर एक मजाक बनाया था कि जी चाइना का माल तो वो है, चल किया तो चांद तक, नहीं चलो तो शाम तक। हाँ। इस पे इंडिया ने, चाइना ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो आपको प्रोडक्ट देते हैं वो वैसे लोकल नहीं देते, जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसे बनाते हैं। और हम तरक्की में, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना। हम पहले एक ही थे, दो भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए। और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा भाग, लोग अपनी ज़मीनें बेच के जाए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम निशान ना। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने दिया मोदी जी को बहुत बड़ा गिफ्ट। मतलब अमेरिका की सरकारी कंपनी भारत में आकर बनाएगी सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री के वेपन्स में काम आती हैं। इससे चीन और पाकिस्तान बुरी तरह से घबराए हुए हैं क्योंकि इस कंपनी के लगने से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी और इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी ये इंडिया इंपोर्ट करता था और काफ़ी जिसे बोलते हैं 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेस करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। कैसी लगी आगे स्वाद? इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब जाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी, तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बातें नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। देखिए हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें हम नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया,
मलेशिया, कोरिया, आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें, फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। हम लकीर के फ़कीर, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी में चलने अब तक। हमारे बच्चे आज कहाँ से कहाँ चले गए, पूछे कहाँ हैं लोग, कहते कहाँ तरक्की कर ली, कौन तरक्की। देखिए इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़ा है उमर शरीफ का ही कि हमने अपना एटमी ताकत इससे बनाया हुआ है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आता है, हमें कर्ज देते हैं, हम वापस अंदर कर लेते हैं। तो हम तो इस काम के लिए रह गए, हमने हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किसमें सिक्योरिटीज राय में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्कीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्कीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्कीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड। दूसरी बात यह कि वो 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आवाम की ताकत से आया है। फॉर्म 45 या 47 जिस तरह पाकिस्तान में ECP इस तरह नहीं आया हुआ, वो पब्लिक, या आप ये कह लें कि पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ अगर ये जो बाइडन के बाद आने कमला हैरिस आ रही है या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो ज्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी के जाती ताल्लुकात है और मिसाली ताल्लुकात है। और अगर कोई बंदा ये कह सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से इसमें कोई असरात होंगे, तो वो भी नहीं होंगे। और ये नरेंद्र मोदी के साथ जयशंकर की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो चाइना को भी इनवाइट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का अलायंस है, रीजनल अलायंस है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उसके जो जयशंकर है कि उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर का वो माहिर है कि वो चाइना को अगर इसमें इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर पाकिस्तान जो वो 3rd वर्ल्ड में चला जाएगा। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। हमेशा वही कंट्री सुपर पावर बनती है जो हथियार बनाने में जो है डिपेंडेंट हो जाती है, और 5th नंबर पे वो ऑलरेडी है, तीसरे बनने की दावत कर रहे हैं। चाइना जैसी इकोनॉमी को वो चाहते हैं कि कुछ सालों में हम टक्कर दे दें, ठीक है? और जैसे अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है, आपको नहीं लगता काश अमेरिका हमारे साथ भी ऐसे खड़ा होता? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक सलमान खान की एक फिल्म थी, वो उसने उस पर एक मजाक बनाया था कि जी चाइना का माल तो वो है, चल किया तो चांद तक नहीं चलो शाम तक। हाँ। इस पे इंडिया ने, चाइना ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो आपको प्रोडक्ट देते हैं वो वैसे लोकल नहीं देते, जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसे बनाते हैं। और हम तरक्की में, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। लेकिन इस एटम बम को तो हम नीलाम करने लगे हैं। इसहाक डार साहब ने कहा है कि इस दफा अगर IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो अपने जौहरी सामान, अपने जौहरी आलात जो हैं वो नीलाम कर देंगे। इसमें क्या बचा है? उसने मोटरवे भी भेजी है, एयरपोर्ट भी भेजी है, तो एक एटम बम रहता है वो भी दे रहे हैं इसको, तो पैसा खत्म हो जाएगा सारा। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब इंडिया जिस तरह से मिसाइल बना रहा है, इतने खतरनाक हथियार बना रहा है, तो अब उनका ब्रह्मोस रशिया और चाइना का देख लें, ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं। और अब ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो US आके इंडिया के अंदर लगाएगा, इससे तो इंडिया की जो हथियारों वाली इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री और बूस्ट होगी, इंडिया और हथियार बनाएगा और बेचेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा, आप फिक्र न करें, पाकिस्तान भी आगे जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। लेकिन हमारे साथ कोई पार्टनर भी तो हो ना। इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है, US अपने टेक्नीशियंस भेज रहा है। देखें वो भाई दे रहे हैं मोबे वितने पे बयान, लेकिन जो सच्चाई है ना वो ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, या जिस वे में भी आप देख लेना, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट जा रहा है। वो दिन ब दिन अपने हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। और जो आपने बात के सवाल किया ना भी भाई से कि हमारे अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात क्यों नहीं है, तो भीख देने में और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। जब पाकिस्तानी उनके पास जाते हैं ना तो एज एक भिखारी समझ लें, उनके पास जाते हैं और वो वैसा ही ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडिया उनके मुकाबले का, उनके टक्कर का, इकोनॉमी उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के तकरीबन लगभग है, तो वो उनके टक्कर के लोग हैं, तो उनके साथ वो वैसा बिहेव नहीं कर सकते जिस तरह का वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। सर जो बाइडन और जब मोदी साहब की मुलाकात होती है, जो बाइडन मोदी साहब के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं माइक में कि मोदी है तो मुमकिन है, शहबाज शरीफ कहीं स्क्रीन शेयर करते हुए नजर नहीं आ रहा, हालांकि वो भी तो अमेरिका में मौजूद है। बात वही आ गई ना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये अमेरिका क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि मोदी इंडिया से है ना, तो इंडिया उनके टक्कर का मुल्क है। उन्हें पता है अगर हम इंडिया के साथ कुछ करते हैं तो इंडिया में पावर है, वो उनको जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो उनके कर्जे के नीचे आया हुआ है। वो अगर इनफैक्ट हम ये कह लें कि अगर वो पाकिस्तान को बुरा भला भी कह देना, तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनको जवाब दे सके। लेकिन इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि ईरान से तेल ले सके। बस यही है ना, फिर हमारे पास नगमों के अलावा है ही कुछ नहीं है। और इंडिया हथियार बना रहा है अमेरिका के साथ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, हमारे इस्लाम में अल्लाह पाक ने, हमारे नबी ने कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि कुफार हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। इस बात पे हम यकीन रखें, क्योंकि हम कुफार के मुताज नहीं हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? मोदी साहब के शोल्डर पे इसलिए उसने हाथ रखा कि उसको पता है कि यहाँ से पैसे आने, और शहबाज शरीफ के कंधे पे हाथ इसी नहीं रखा कि उसको पता है यहाँ से पैसे जाने। तो कैसे आपके पास वो बंदा आएगा, कैसे आपके ऊपर हाथ रखेगा? तो उसको पता भाई मैं इंडिया से पैसे ले लूँ, बिजनेस कर लूँ, फिर जो ज़कात निकलेगी मैं आपको दे दूँगा। तो बस क्या कह सकते हैं, अफसोस का इजहार कर सकते हैं। ठीक ठाक अफसोस होता है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना। हम पहले एक ही थे, दो भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए। और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा भाग। लोग अपनी ज़मीनें बेच के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम नो निशान ना रहे। हमारे अपने काफ़ी सारे जानने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर कुछ पीछे है तो वो भी बेच दो, बस हमें पाकिस्तान दोबारा आना ही ना हो, हम वहाँ रह लेंगे, किसी और कंट्री में जाकर रह लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, जो कि हमारे लोगों को करना चाहिए था, जो कि हमारे लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसने किया है नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के अपने जो लड़के हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। वहाँ पे बिजनेस की बात करें तो ये जो पेमेंट होती है, ये UPI पेमेंट होती है जो, तो वो एक अभी आया हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था, जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था। उसने देखा है कि एक सब्जी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और UPI से पेमेंट किया, वो बारकोड लगा हुआ था, उससे उसने पेमेंट किया। वो हैरान हो गया, कहता है कितना आगे चले गए हैं। सर इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कैश रखने का। वो सारी पेमेंट इसी तरह ही करते हैं। जब जर्मनी के मिनिस्टर इंडिया गए तो इंडिया जाके हैरान हो गए कि वहाँ पे सब्जी के ठेलों के ऊपर UPI के वो बार कोड जो पड़े होते हैं वो पड़े हुए थे। इवन के वहाँ के जो बेकारी हैं वो भीख भी इसी तरह लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे सिर्फ UPI की नहीं बात करें, ओवरऑल जिस बिजनेस की भी बात कर लें आप, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब के CEOs वो हैं, उन सब के वो जो ये है कि हाँ, ये नरेंद्र मोदी ने सब कुछ ये खुद नहीं किया। अगर वो CEO को बना है तो चले वो अपनी हिम्मत से भी बना है, लेकिन फिर भी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा किरदार होता है। उनके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने से डरता नहीं है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तिलमिलाहट और घबराहट साफ दिख रही है। इन पाकिस्तानियों को भारत की तरक्की कभी हजम नहीं होती। जैसा कि एक पाकिस्तानी बोल रहा था, अगर यह कंपनी भारत में लग जाती है तो भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ जाएगा। सही बात है भाई, इंडिया जल्दी ही सुपर पावर बनने जा रहा है। और एक पाकिस्तानी जाहिल तो एटम बम को ही निकाल लाया, क्योंकि जब जब इन पाकिस्तानियों को अपनी नाकामी को छुपाना होता है तो एटम बम को लेकर आ जाते हैं। तो भाई भारत कभी भी एटम बम से नहीं डरता। कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी बोला था, हमने क्या सजाने के लिए रखे हैं, हमने क्या दिवाली पर चलाने के लिए रखे हैं। तो दोस्तों, आप इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।